देखेंगे कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, और यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या कितना है, 50 है। सिरों की कुल संख्या 50 है, सिरों की कुल संख्या 50 है। यहाँ लिखेंगे H इक्वल टू 50, हेड 50 है। और फिर मुर्गियों एवं गायों के पैरों की कुल संख्या कितना है, लेग क्या है, टोटल लेग 142 है, 142 है। हमारे पास ये दोनों चीज है। अब हम क्या करें इसके, तो गायों की संख्या कितनी है, तो ध्यान देना है कि हम ध्यान देंगे हमेशा इस सवाल में 2 पैर और 4 पैर वाला जानवर रहता है, 2 पैर और 4 पैर वाला जानवर रहता है। तो मुर्गियों का 2 पैर और गायों का 4 पैर। तो एक फॉर्मूला आता है कि 4 पैर वाला जानवर की संख्या बराबर जो 4 पैर वाला जानवर की संख्या। बहुत अच्छा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, आप इसको देखिए। लेग जो होता है, टोटल पैर जो होता है उसका आधा, और उसमें से हम टोटल सर को घटा देते हैं -H। बस ये फॉर्मूला है, इस पे से इसको आराम से हम निकाल सकते हैं। तो टोटल लेग हमारा क्या है 142, टोटल पैर की संख्या दोनों मुर्गियों और गायों के पैर की संख्या क्या है 142 है, और बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और H हेड, टोटल हेड कितना है 50 है, तो -50, और इसका क्या हो जाएगा जब इसको कैंसिल करेंगे तो 7 1 और -50, तो हमारा 21 आ जाएगा। तो ये 21 क्या आएगा, 4 पैर वाला जानवर आएगा 21। तो 4 पैर वाला जानवर क्या है, गाय है। तो गाय की संख्या हमारा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। पूछ भी रहा है गाय की संख्या, तो आंसर 21 हो जाएगा। लेकिन अब जब पूछेगा कि मुर्गियों की संख्या बताइए, तो इसी फार्मूला पे हम मुर्गियों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। जब हमारा गायों की संख्या 21 है और टोटल सर की संख्या 50 है, तो 50 में से टोटल सर में से गाय की संख्या, गाय 21 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 29। तो जब मुर्गियों की संख्या पूछेगा तो 4 पैर वाले जानवर की संख्या में को क्या करेंगे हम टोटल सर में घटा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा मुर्गियों की संख्या। बस इसी तरह के हम अगले सवाल को देखते हैं। एक फार्म हाउस में कुल 76 मुर्गे तथा गाय हैं, और इन सभी के पैरों की कुल संख्या कितना है 224 है, 224 है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हेड, टोटल 76 मुर्गी है, 76 मुर्गी एवं गाय है, तो जितने मुर्गी एवं गाय है उतने ही सर होंगे टोटल जानवर के। तो हेड लिखेंगे, क्या लिखेंगे 76 लिखेंगे, और टोटल लेग दिया हुआ है, टोटल पैर कितना दिया हुआ है 224, तो L इक्वल टू 224। और जब हम 224 हमारा क्या है टोटल पैर है, तो इसका क्या था फॉर्मूला, ट्रिक क्या था कि 4 पैर वाला जानवर क्या है, 4 पैर वाला हमारा जानवर का फॉर्मूला था, तो गाय की संख्या बराबर क्या होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये सूत्र जो है, ये फॉर्मूला जो है, गाय की संख्या हमेशा 4 पैर वाले जानवर के लिए होगा। तो L/2 माइनस हेड, तो इससे जो निकलेगा L/2 क्या हो जाएगा 224 और बाय 2 हो जाएगा, और माइनस सर कितना है टोटल 76 है, 76 है। और जब हम इसको हल करते हैं तो 2 से कैंसिल करते हैं तो 112 माइनस 76, तो 12 में से 6 घटेगा 6, और 10 में से 7 घटेगा तो 36। हमारा क्या आएगा गाय की संख्या, 4 पैर की संख्या बराबर, ये फॉर्मूला है हमेशा 4 पैर की संख्या बराबर L/2 माइनस H, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर, तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर L/2 माइनस H जो होता है। उसके बाद हमारे पास अगर पूछ रहा है क्वेश्चन गाय की संख्या, तो डायरेक्ट तो 36 आंसर हो जाएगा। लेकिन जब पूछ देगा मुर्गे की संख्या बराबर, तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा, जब हमारा टोटल सर हमारा 76 है, तो टोटल सर हमारा 76 माइनस 36 कर देंगे, गायों की संख्या, टोटल सर में गायों की संख्या घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मुर्गे की संख्या। लेकिन पूछ रहा है गाय की संख्या, तो 4 पैर वाली संख्या क्या होगा, इसी फॉर्मूला पे जो आंसर हमारा आया 36, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको हम एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं। तो एलिगेशन मेथड पर जब हम लोग ध्यान देंगे तो क्या करेंगे, टोटल पहले सबसे पहले गाय और मुर्गी लिख लेंगे। यहां पे लिखिए काव, और यहां पे
इस सवाल को हम एलिगेशन मेथड से भी कर लेंगे। एलिगेशन मेथड में ध्यान देना है कि बीच में हम इसको रखेंगे 224, टोटल पैरों की संख्या को बीच में रखेंगे, टोटल पैरों की संख्या को बीच में रखेंगे। उसके बाद जब हमारे पास 76 मुर्गी और गाय की संख्या है तो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे C लिखते हैं, यहाँ पे H लिखते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, गायों के पैरों की संख्या एक बार टोटल इधर लिख लेंगे और टोटल इधर लिख लेंगे। तो 76 सर है हमारे पास, तो टोटल क्या हो जाएगा 76, और गाय की 4 पैर होते हैं तो 76 गुने 4, टोटल पैर क्या हो जाएगा 6 चक 24 और 7 चक 28 30, 304 पैर हो जाएगा टोटल गाय की। और यहाँ पे देखिएगा मुर्गे की संख्या, तो मुर्गे के कितने हो जाएंगे 76 गुना 2 पैर होता है तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 152 ये हो जाएगा टोटल। ध्यान देना है कि हम 76 से ही लेकर के इधर टोटल कर लेंगे पैर मुर्गी का, टोटल पैर कर लेंगे गाय का। अब देखिए एलिगेशन मेथड अगर पढ़े होंगे तो उसमें से दिया हुआ रहता है कि इसका डिफरेंस इधर लिखेंगे और इस दोनों का डिफरेंस इधर लिखेंगे, और जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा उसको रेशियो में कर लेंगे। तो 304 जो है क्या हो जाएगा, इसको 4 में से 4 जीरो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और फिर 10 में से 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा, और फिर ये 2 में से 2 रहेगा तो 0, 80 हो जाएगा। इधर आप इधर देखिएगा 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, उसके बाद 12 में से 5 घटेगा तो 72, 72 हो जाएगा। तो इसको हम छोटा से छोटा रूप में ले जाएंगे, ठीक है। तो जब हम इसको छोटा रूप में ले जाएंगे तो ये 72 इज टू 80 है, तो पहले हम इसको 4 बार में कटाते हैं, 4 बार में कैंसिल कराते हैं, 4 20 4 18, फिर ये 2 9 और 10, 9 और 10 का रेशियो आया। तो ये हमारा क्या आएगा, ये गाय का रेशियो है और ये मुर्गी का रेशियो है। तो गाय का रेशियो क्या है C है और मुर्गी का रेशियो H है। टोटल सर की संख्या क्या है 76 है, तो टोटल सर की संख्या 76 है और टोटल रेशियो कितना यूनिट है 19 है। तो पूछ क्या रहा है C पूछ रहा है, तो C मल्टीपल कर देंगे 9 और 9 को 4 बार में कैंसिल करवाते हैं तो टोटल गाय की संख्या क्या हो जाता है 36। तो ये हमारा आंसर एलिगेशन मेथड से आ गया। और हम इसको कंसेप्ट से भी बनाते हैं, क्या करते हैं x प्लस x को गाय मानते हैं और मुर्गी को y मानते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू क्या कर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 76 कर लेते हैं। फिर गाय का 4 पैर होता है तो 4x और मुर्गी का क्या होता है 2 पैर होता है तो 2y और टोटल पैरों की संख्या 224। और इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो हमारा x और y का वैल्यू निकल जाता है और उसी पे से हम मुर्गी और गायों की संख्या। इस तरह से बहुत सारा मेथड इसका है, लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा ये इस तरह का इसको हम लोग 4 पैर वाले जानवर को निकाल लेंगे। ये बहुत ही कम 10 सेकंड या 15 सेकंड में आप इससे आंसर दे सकते हैं।